बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरीटेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, मैंने लास्ट टाइम जब आपके साथ प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था कि गज़ा के हवाले से एक बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम अपडेट सामने आई थी। इसराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि गज़ा के 70% हिस्से पे उनकी फ़ौज कब्ज़ा कर ले, ऑर्डर जारी किया था उन्होंने। लेकिन आपने कहा था कि फ़लस्तीन का इश्यू जो है, अभी नहीं उठेगा, सामने नहीं आएगा, वो बैकवर्ड चला जाएगा। अभी आपने कहा था कि लिबनान और तुर्की के हवाले से आपको खबर आते दिखाई देती है, और सर ऐसा ही हुआ है। अभी नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को कहा है कि लिबनानी इलाके चंद उन्होंने बताए हैं, इन पे फौरी तौर पे कब्ज़ा कर लो, और इस वक़्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कब्ज़ा कर चुके हैं। सर, लिबनान के कई इलाके जो हैं कब्ज़े में आ चुके हैं और आपकी Received पटिशन दुरुस्त हुई है। blockers क्या with तुर्किया में भी applications सर इसी तरह yet की to कोई delete कार्रवाई those होगी? applications। नहीं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं मुझे पॉसिबल लगती। मुझे उनके साथ जो है एक प्रॉपर महाज खुलता हुआ दिखता है, जो कि अभी नहीं, मैंने पहले भी बताया है, अभी महाज का टाइम नहीं है। जो जो पिछले 1.5-2 महीने से, मतलब अप्रैल से ही है ऑलमोस्ट, ऐसा एक सीज फायर का सिलसिला बना है, और वो अभी आने आने में, चलते रहने में, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 महीने और लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सितंबर अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया में फिर एक नई हलचल डेवलपमेंट होने वाली है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक बात की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अगर हमारा मुआहदा ना हुआ, तो हम ईरान को तबाह कर देंगे, और साथ ही उन्होंने अपनी बात से यू टर्न भी लिया है कि उन्होंने एक नया तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ वाला मुसद्दा जो है वो ईरान को भेजा है। पहले उन्होंने एक मुसद्दा भेजा था, उन्होंने कहा था कि ईरान अगर ये हमारी टर्म्स मान ले तो हम इनके साथ मुआहदा कर लेंगे। अब उन्होंने यू टर्न लिया है, वो कह रहे हैं वो मुसद्दा हमने रिजेक्ट कर दिया है। अपना ही मुसद्दा जो भेजा था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब एक नया मुसद्दा, एक नया ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया है। सर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसे में मुआहदा कैसे होगा? आप तो पहले से, मैं जानता हूँ आप पहले से कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं होगा, अभी ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन तो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। करने देना सर, वो चलती रहेगी। अभी अभी कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी कुछ और दिखा रहे हैं। ये वो जो आप बोल रहे हैं मुज़ाकरात हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, मैंने आपको कहा है कि लीस्ट से लीस्ट अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो भी वो किसी तरह से टूट जाएंगे, और फिर वही होना है जो सितारों में नजर आ रहा है। अल्लाह करे वो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा ही दिखता है कि ये अभी जो है ना, डस्ट सेटल नहीं हुई है। ये मिट्टी उड़ रही है, तूफान में ही है, लेकिन एक तरह से जो क्रिटिकल सिचुएशन थी, जो हम फरवरी से अप्रैल तक देखते आ रहे हैं, वो ओवर हो गया। मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बैक टू बैक आपकी काफ़ी सारी प्रोडिक्शन दुरुस्त हुई हैं, और 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको काम किया था और आपने बताया था कि पानी में आपको एक मरतबा फिर कशीदगी दिखाई देती है। ऐसा खबर सामने आई है कि आपने हुर्मस में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान जाने वाले बहरी जहाज पर मिसाइल हमले किए हैं, और 3 बहरी जहाज जो हैं वो कहा जा रहा है कि डूब के गर्क हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं। सर, इतना बड़ा अटैक तो ईरान ने भी नहीं किया कि अमेरिका के कोई 3-4 जहाज एक ही दिन में तोड़ दी। मजीद क्या क्या ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जाएगा, और किसी दूसरे जहाज पे यूएई में, सऊदी अरब में, खुदा ना खासा अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा? क्या देख? देखिए, ये अब जो है ना, जमीनी वॉर नजर नहीं आती। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पानी में जरूर नजर आता है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अब बढ़ेंगे ये चीजें। क्यों? क्योंकि जो एक पूरा एक ट्राइन था, वो कंप्लीट हो गया जुपिटर का सैटर्न के साथ। और जितने भी मेजर प्लैनेट हैं, वो सारे वाटरी साइन के एलिमेंट को एक्टिवेट करके बैठे हैं। तो जब भी वाटरी साइन एक्टिवेट होगा, तो वो कुछ छोटा मोटा नहीं होगा। ये कोई नॉर्मल प्लैनेट, मतलब आम से प्लैनेट नहीं है, जैसे मार्स, मर्क्यूरी, मून, सन। वो एक रेगुलर प्लैनेट में आते हैं। जब मेजर आते हैं, जैसे सैटर्न आता है 2.5 साल के लिए किसी भी साइन के अंदर, और जुपिटर आता है 1 साल के लिए मिनिमम। तो ये जब आते हैं तो ये बहुत मेजर इम्पैक्ट लेकर आते हैं पूरी दुनिया पे, हर इंसान के ऊपर। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये इस वक्त मेजर इम्पैक्ट लाते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। ओके मनी साहब, अच्छा मनी साहब, मुझे एक बात, लास्ट बात समझा दें, और मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़े बावसूख तरीके से ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि ईरान को अब कोई नुकसान आप दिखाई नहीं देता कि ईरान को कोई नुकसान होगा। सर, जी। 5000 इनकलाब ने ईरानी फजाई हदूद में दाखिल होने वाला एक अमरीकी ड्रोन जो है वो मार गिराया है, और एक और खबर सामने आई है कि ईरान ने जेर जमीन मिसाइल अड्डों को दोबारा बहाल कर दिया है। सर, ईरान तो दोबारा अपने आप को अपने पाँवों पे खड़ा कर रहा है।
ईरान के चार्ट में ऐसी क्या चीज आपने देखी है जो आपने ये बताया है कि ईरान को अब कोई नुकसान नहीं होगा, और बाकी ऐसा हो भी रहा है? वो ये है कि कैंसर असेंडेंट में जुपिटर मतलब सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड पॉइंट में आता है, और उसको बोलते हैं, उसको शर फासिल है। तो ये जो शर फासिल का मतलब ये होता है कि जुपिटर वैसे ही जितने भी प्लैनेट है, प्लैनेटरी सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, जुपिटर ही एक वाहिद बेनिफिक प्लैनेट है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देना। बेशक वो डिविएटेड ही क्यों ना हो, वो फिर भी अच्छाई देता है, लेकिन उसमें थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन देना उसका काम है अच्छाई। तो जब जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड सिचुएशन में होगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि ईरान का हारना ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है उसमें गर्मा गर्मी जिसे कह सकते हैं वो आ गई है। और आपने ये बताया था कि जून का महीना जो है, आप एक महीना पहले से बता रहे हैं, आपने अप्रैल में ही बताया था कि जून के महीना में और अगस्त के महीने में काफी गहमा गहमी सियासत में दिखाई देगी, और ऐसा ही हुआ है। सुहेल अफरीदी खान साहब के खिलाफ उन एमएनए उन एमपीएस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की पूरी कोशिश कर ली है, बल्कि इकट्ठे हो गए हैं और वाज़ह तौर पे ये चीजें सामने आ चुकी हैं। जो चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि वो पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठ रहे, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दें। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन एमएनए और एमपीएस को मनाएं। सर क्या देख रहे हैं? आपने पहले ही बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब में आप इमरान खान साहब की झलक दिखाई देती है, और कई पीटीआई के अंदर ही कई मुखालफिन चाहते हैं खान साहब जेल के अंदर ही बैठे रहें, बाहर ना आए। क्या फ्यूचर देखते हैं पीटीआई? देखें, वो जो मैंने आपको झलक की बात की थी ना, वो यही झलक थी कि जो हालात खान साहब के रहे हैं पास्ट में और जो अभी तक हैं, वही चीजें जो है ना रिपीट होती हुई दिख रही हैं मुझे। और खान साहब का क्या है, खान साहब यूं समझें कि वो इजी टारगेट को ग्रैप नहीं करता है। अगर आप शेर को देखें ना, तो वो भी कोई मेजर टारगेट, बड़े टारगेट की तरफ जाता है। तो खान साहब भी इसी तरह से है कि इजी टारगेट को अप्रोच नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो जो मेरे से ज्यादा चैलेंजिंग हो, मैं उसको जो है चैलेंज और ऑपोजिशन में जाके उसको चैलेंज करके दिखाऊं। तो जो जो हालात खान साहब के हैं ना, वही चीज इनके साथ हो रही है। और मैंने आपको बहुत दफा बताया था पहले भी कि सुहेल आफरीदी के लिए जो ये जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होगी, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और वही हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को हटा के ये लोग कोई नया वजीर आला लेकर आ जाएंगे, आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल। अब सर आपने ये तो बताया था कि सियासत में गर्मा गर्मी होगी, गहमा गहमी होगी और हलचल दिखाई देगी, जल्द से जुलूस। लेकिन सर ये तो उल्टा पीटीआई के अंदर ही जो है लोग मुखालफिन जो है उनके असल चेहरे सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत के खिलाफ कब जल्द से शुरू होंगे? एहतजाज कब शुरू होगा? कब लोग सड़कों पे आएंगे? महंगाई अपनी पीक पे पहुंच गई है, पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आ रही, लोग जो है वो दुआइयां दे रहे हैं लेकिन सड़कों पर नहीं आ रहे। ये कब देखते हैं आप? कौन सी ये तारीखें अहम है? ये यूं समझें कि आज है 31 तारीख, आपके पास हो गई है 1 जून, और 1 जून को एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लेट आवर्स नाइट, मतलब कल रात तक जुपिटर आपके कैंसर में ट्रांजिट कर जाएगा। कैंसर हाउस में ट्रांजिट करना मतलब कि पाकिस्तान के फोर्थ हाउस। तो यहां से यूं समझें कि आवाम को एक तरह से पीछे से पुश मिलेगा ही मिलेगा बाहर निकालने के लिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी महीने के कुछ 5-7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, आपको डेफिनेटली लोग सड़कों पर नजर आने वाले हैं। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी लोग सड़कों पे आते हैं तो वो खून खराबा भी होता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस मरतबा क्या देखते हैं, जून और अगस्त का महीना जो है, जून जुलाई अगस्त के जो महीने हैं, इसमें अगर लोग सड़कों पर आते हैं तो क्या पुरतशद्दुद एहतजाज होंगे, पुरअमन होंगे? कैसे, किस तरह के एहतजाज आप देख रहे हैं? यार पूरा मन तो आप भूल ही जाए, क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है नो डाउट पहले से बहुत बेहतर है। जिस वक्त ये सिलसिले शुरू हुए थे अमेरिका और पूरी दुनिया के, ईरान के, उससे बहुत बेहतर है। मैंने आपको कहा था कि बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी, और वो कॉन्फ्लिक्ट आई भी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के दायरे को देखें तो मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम्स अभी बहुत बड़ी। तो ये खून खराबे वाले हालात अल्लाह ना करे, लेकिन दिक्कतें हैं पाकिस्तान में। मलिक साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने आपसे जब दूसरा प्रोग्राम किया था, आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ निगाह आइंदा आने वाले दिनों में रहेगी, और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी खामोशी से कार्रवाई डाल देती है, अपना काम निकलवा लेती है, वो कैसे मरकज़ निगाह रह सकती है? तो सर ये खबर बड़ी अहम सामने आई है। एमक्यूएम ने महाज खोल दिया पीपल्स पार्टी के साथ,
और कहा है कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। जो कामरान टेसोरी से बेसिकली जो साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फारूक सत्तार एमपीएम के रहनुमा कि वो पीपल्स पार्टी के गैर कानूनी कामों के दरमियान रुकावट से। सर दिलचस्प बात यह है कि एमपीएम और पीपल्स पार्टी दोनों वफाक में हुकूमत का हिस्सा है, ये आपस में लड़ पड़े हैं, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, मैंने बताया था कि इनका जो भी फ्यूचर हो ओवरऑल जो है पीपल्स पार्टी कंट्रोल। प्रॉब्लम आने वाली है नून लीग के लिए, जो कि अभी किसी को भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नून लीग के लिए बहुत बड़े मसाइल आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी। और अवाम भी उनके खिलाफ आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मेजर उसमें जो है स्ट्रक्चर में नून लीग, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मेजर डिसीजन या हर मेजर कोई नए कानून साजी या उसके लिए नून लीग आगे लगी है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अच्छा मलिक साहब, कहीं सीनियर सियासतदान है वो दावा कर रहे हैं कि ये बजट इस साल का जो आएगा उसके बाद हुकूमत फारिग है, घर चली जाएगी, और बड़े बावसूख तरीके से दावा कर रहे हैं। और पीटीआई के जो सियासतदान है वो खास तौर पर, क्या वाकई ऐसा होने वाला है इस मरतबा? क्या वाकई बजट के बाद हुकूमत फारिग हो जाएगी? मुझे इतनी फौरन बात तो नहीं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया आपको लास्ट टाइम भी कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो सिंगल नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ बजट नहीं होगा, बहुत सारे मसाइल होंगे। वो ये होता है कि कभी कभी एक जो होता है ना, चिंगारी जो है पूरी आग भड़का देते हैं, तो चिंगारी शायद बजट हो, लेकिन सिर्फ बजट की वजह से जाना वो मुझे समझ नहीं आता। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, वक्त निकालते हैं फीडबैक देने के लिए और कमेंट्स करते हैं। आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपने सवालात भी लाजमन पूछा करें, आपके सवालात प्रोग्राम में ऐड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।